ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली ऑल आर फाइन, वी कैन स्टार्ट। अब जो मैंने स्टार्ट किया है वो होम स्कूलिंग कोर्स स्टार्ट किया है सब मदर्स के लिए। मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके डाला करूँगी। आज जो हमने करना है, आज की वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन सी सिलेबस हमने फॉलो करना है होम स्कूलिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करें कि इसे ज्यादा से ज्यादा मदर्स को बताएं जो होम स्कूलिंग करवा रही है, ताकि सबका फायदा हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं ज्यादा एनिमेटेड वीडियो नहीं बना सकूंगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत बिजी शेड्यूल होता है। होपफुली ऑल कैन अंडरस्टैंड इट। तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से ज्यादा मैं इसमें एनिमेशन एडिटिंग नहीं कर सकूंगी। सिंपल रखने की कोशिश करूंगी एंड कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा उर्दू भी यूज करूं, ताकि जो जिनको नहीं भी इंग्लिश समझ आती वो भी होम स्कूलिंग कर सके बच्चों की, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि होम स्कूलिंग कहाँ से करनी है। अच्छा, जो सारी एक मैंने एक ली हुई है, मैंने वर्कशॉप ली हुई है होम स्कूलिंग से रिलेटेड, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा कि जिसमें आपको सारा बताया जाता है, बताया गया है कि कौन सी एज से आपने स्टार्ट करनी है, किस तरह से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब मैं जो आऊंगी वो डायरेक्टली आऊंगी नर्सरी के सिलेबस पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी ड्यूरेशन आप नर्सरी पे लगाएंगे, कोशिश करें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी पे वर्क किया जाए, मतलब उनको नंबर ऑफ वर्ड्स दिए जाए, वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स दिए जाए। ओरली में बात करें किस तरह से आपने वोकेबलरी किस तरह से देनी है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नेम्स बताएं, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नेम्स, डिफरेंट एक्शंस करते हैं के रेंज बताएं, ठीक है। तो ये वोकेबलरी आप उनको देंगे। प्लस आपने क्या करना है, आपने उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना है। उसकी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो मेरी बहुत पुरानी वीडियो है तो ज्यादा उसमें अच्छे से नहीं है, लेकिन एक्टिविटीज उसमें बहुत काम की है, ठीक है। तो आप उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे, एक्टिविटीज बहुत काम की है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, आप सिलेबस देखिए, यहाँ पर एज ग्रुप क्या है, 2.5 से लेकर 3.5 है, ठीक है, नर्सरी क्लास है। आपने क्या करना है, इंग्लिश में सबसे पहले आपने कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स, आज सिर्फ मैं अगेन बता दूं, आज सिर्फ हम सिलेबस कवर करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। करवाना कौन सा टॉपिक किस तरह से है, उसकी एक सीरीज होगी वीडियोस की इंशाल्लाह, वो अपलोड मैं करती रहूंगी, तो आप सबके लिए बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि मैं पेड कोर्स भी करवाती हूँ होम स्कूलिंग के मदर्स के लिए, जो अभी मेरे चल भी रहे हैं। बट कुछ फ्री में देने का मकसद ये है कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्री में समझ के लाइटली लें, क्योंकि यही चीजें मैं पेड कोर्सेज में भी करवा रही होती हूँ। लेकिन मेन पर्पज ये है कि जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते वो भी इससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चले, अब अगर हम इंग्लिश के ओरल की बात करें, याद रखिएगा हमने ज्यादा से ज्यादा ओरल करवाना है नर्सरी क्लास में। मैं किसी स्कूल को फॉलो नहीं कर रही कि वो कितना करवा रहे हैं और हम कितना करवाएंगे। मैं अपना ही है मेरा पैटर्न, आप उसी को फॉलो करेंगे तो इनशाला इनशाला जब आपके बच्चे 6 इयर्स के हो जाएंगे तो वो स्कूलिंग सिस्टम में, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ स्कूलिंग सिस्टम है जो बहुत ज्यादा हाई फीस ले रहे हैं बट वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उनसे बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। सबसे बड़ी बात है, इतनी छोटी एज में बच्चों को स्कूल भेजने की लॉजिक वैसे भी नहीं समझ सकती, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स की रिकॉग्नाइजेशन करवानी है। किस तरह से करवानी है, आपने आपने उनको फ्लैश कार्ड शो करने हैं, आपने मैग्नेटिक अल्फाबेट्स, आप देखेंगे मेरी वो जो फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटी उसमें मैग्नेटिक अल्फाबेट्स मैंने शो किए हैं, ठीक है। वो यूज कर सकते हैं, पजल्स यूज कर सकते हैं, फॉर्मिक पजल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अल्फाबेट्स की रिकग्नाइजेशन के लिए ना, अगर आप लोगों को और एक्टिविटीज चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी वीडियो उसमें बना के अपलोड करने की, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जोलीफोनिक साउंड्स करवाने हैं एक्शंस के साथ। जोलीफोनिक्स की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन एक्शन के साथ नहीं है वो। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल ट्राई के एक्शन के साथ हो, ठीक है। बिगनिंग साउंड्स की रिकॉग्नाइजेशन कैसे करवानी है, आपने चलते फिरते बच्चों से पूछते रहना है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके वर्कशीट्स भी होते हैं, आप वो भी यूज कर सकती हैं, वरना आप वोकैबुलरी बास्केट भी बना सकती हैं, ठीक है। कैसे वोकैबुलरी बास्केट बना सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीक 1 है, वीक 1 में आपने अल्फाबेट ए लिया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वोकैबुलरी बास्केट कैसे बनानी है, एक बास्केट ली, उसको अच्छा से डेकोरेट कर लिया, सिंपल से किसी भी पेपर्स को इसे फ्लावर्स घर पे बना के यूज करके उसको डेकोरेट कर लिया, एंड उसमें जो ए से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो डाल दिए, तो ये वोकैबुलरी बास्केट बन जाएगी। इट्स टू इजी। अब वो क्या ऑब्जेक्ट्स है, आपको बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है आपके पास। एप्पल आप
ड्रॉ करके भी इवन डाल सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करके पेस्ट कट करके डाल दिए कलर करके, ठीक है। यहाँ बच्चों के साथ पेंटिंग करवा ली, देन आपने कट करवा लिया, ठीक है। इसी तरह से एरोप्लेन इजली हो जाता है ड्रॉ, टॉयज भी घर पे पड़े होते हैं वो बास्केट में डाल दिए, ठीक है। इसी तरह से आप डाल सकते हैं एरो, ड्रॉ कर ले या यहाँ आपके पास हो, दैट्स फाइन, ओके। एरोप्लेन हो गया, एंट हो गया, ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो आप या तो प्रिंट निकलवा के देन उसके बाद आप उसको कट करके वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया है। इस तरह से आपने साउंड्स, बिगनिंग साउंड्स की जब हर किसी की आप वोकैबुलरी बास्केट बनाते रहेंगे ना, उसी बास्केट को दोबारा यूज करते रहेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग डाल के, ठीक है। देन आप आएंगे। अच्छा, इस ये करवाने के बाद ना कोशिश करेंगे बच्चे खेल रहे हैं, अगर वो चेयर, अगर चेयर तो खैर एक चेयर का साउंड दे रहा है, वो एक डिफरेंट चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास वो बेड पे खेल रहे हैं तो आप कहेंगे बेड का बिगनिंग साउंड क्या है। हमेशा याद रखिएगा बिगनिंग साउंड रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको फोनिक साउंड आना बहुत जरूरी है, तो साथ साथ फोनिक साउंड लास्ट नहीं करवाते जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, बिगनिंग साउंड के साथ एक्टिविटी करवा ली कि बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा, आपने बोला इसका बिगनिंग साउंड बताएं। स्टार्ट में वो स्टक होंगे, बट आपने जैसे आपने फिर खुद बता देना, लाजमी नहीं है वो बताएं, लेकिन जैसे जैसे वो आप इस चीज को नॉर्मलाइज करते रहेंगे अपनी डेली रूटीन में, तो उनको खुद ही आइडेंटिफाई करना आ जाएगा बिगनिंग साउंड किसी भी वर्ड में, ठीक है। उसके बाद आपने अल्फाबेट सॉन्ग करवाना है। आप आजकल तो बच्चों को अल्फाबेट सॉन्ग ऐसे ही याद होता है, ABCDEFG, वो काफी सॉन्ग्स आप यूट्यूब से कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में आपने फ्री राइटिंग स्ट्रोक्स को लेके आना है। कैसे लेके आएंगे अगर मैं आपको ये बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग, ये कौन सी, राइट स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, ये कर्व। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लूँ, मे बी इट विल डिफिकल्ट फॉर यू। अच्छा, मैं अगेन बताऊं, अगर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, curve, this one is inverted curve, ठीक है, here is U shape and this one is inverted U shape। ये बेसिक से सर्कल भी आप कर सकते हैं लाइक दिस। अच्छा, ये बेसिक से आपने अगर ये वाले स्ट्रोक्स इनको करवा लिए विद नेम्स, कोशिश करें कि बच्चों को आते हों, ठीक है। ये करवा लिए तो वो इजली 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 कर सकते हैं। अल्फाबेट फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन, वो किस तरह से करवानी है वो आप इंशाल्लाह, बस ये है कि आप वीडियोस आप मैं कोशिश करूंगी आफ्टर 2 to 3 days मैं कोई ना कोई वीडियो अपलोड करती रहूँ, तो आप लोग जस्ट चेक करते रहिएगा चैनल को, ठीक है। अच्छा, तो वो किस तरह से आपने फॉर्मेशन करवानी है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है, कि इन स्ट्रोक्स को यूज करते हुए फॉर्मेशन कैसे करवानी है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम मैथ की तरफ आते हैं तो ओरली आपने मैथ करवानी है। और अच्छा, कोशिश करें कि पॉइंट्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाएं। पॉइंट्स का बेनिफिट क्या होता है, बच्चों को वोकैबुलरी मिलती है पॉइंट्स के थ्रू, डिफरेंट वर्ड्स उनको पता चलते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेम्स पता चलते हैं। तो पॉइंट्स भी आप अगर स्क्रीन टाइम है तो वो भी इंक्लूड करें, अगर स्क्रीन टाइम नहीं आप जस्ट ऑडियो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओरली 1 till 20 काउंटिंग आनी चाहिए, खैर पोइम भी है, 1 2 3 4 5, once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10, then I let it go again। इस तरह से पॉइंट है, 10 तक काउंटिंग बच्चों को याद हो जाती है, प्लस वोकैबुलरी मिल जाती है, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन सेम फ्रेश वर्ड्स के थ्रू करवाएंगे आप। उसके अलावा वर्कशीट कौन सी यूज कर सकते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप इसको आइडेंटिफिकेशन करवाएं, रिकॉग्नाइजेशन करवाएं, एडिशन बाय ऑब्जेक्ट्स 1 till 10, किस तरह से उनके टॉयज को यूज करके, लाइक लुक एट दिस, हाउ मेनी टॉयज आर दिस। फर्स्ट आपने काउंटिंग सिखानी है कि टॉयज को कैसे काउंट किया जाए, देन यू विल स्टार्ट एडिंग ग्रुप्स ऑफ टॉयज। ये 2 टॉयज है, ये 2 टॉयज है, अब आप इन सबको एक साथ काउंट करें तो क्या बनते हैं। अच्छा, बेसिक्स टू दी शेप्स कैसे करवानी है, शेप रिकॉग्नाइजेशन की भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, कौन सी एक्टिविटी है, मैंने अपनी बेटी को सी के थ्रू करवाया, उनको अब तक शेप्स याद हैं। अच्छा, प्री राइटिंग स्ट्रोक सेम वही होंगे। उसके बाद इस्लामियात में आते हैं हम, तऊस, तस्मिया, फर्स्ट कलमा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस अबाउट ऑलमाइटी अल्लाह, ओरली सब कुछ करवाना है। दुआ, गोइंग अप द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर्स, वही सब कुछ है। जनरल नॉलेज में आ जाएगा, क्वेश्चन अबाउट माई सेल्फ, प्राइमरी कलर सिग्नेचराइजेशन कौन कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए। बेसिक कौन से होते हैं प्राइमरी कलर्स ये नहीं पता होने चाहिए, पता क्या होना चाहिए, उन कलर्स के नेम्स पता होने चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स नेम्स हो गए, वेजिटेबल्स नेम हो गए, डेज इन अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। चलिए, हर्फ तहजी की नज़म होती है, अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते, मैं कोशिश करूंगी वीडियो बना के अपलोड करने की, ठीक है। अच्छा, नुक्तों की नज़म होती है,
अलिफ से ये तक, ठीक है। वो छोटी है बड़ी है नहीं, ये दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ तक आपने नुक्तों की नज़म करनी है, वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी वीडियो अपलोड करने की। फोनिक्स की नज़म मैंने अपलोड की भी है वीडियो, उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन पे दे दूं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने चैनल पे भी चेक कर लेना है, फोनिक्स की वीडियो होगी अपलोड में, ठीक है। और फिर तहजी की पहचान सेम फ्लैश कार्ड के थ्रू आपने करवानी है। ये है हमारा नर्सरी का सिलेबस, ठीक है। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपने कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सिलेबस है वो है KG 1 का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर सिलेबस की तरफ आते हैं, जस्ट गिव मी एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये सिलेबस, चलो जी, KG 1 का सिलेबस ये रहा। नाउ वी कैन मूव हियर, ये देखें। अब KG 1 के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है ये देखें आप। थोड़ी सी वीडियो अनफॉर्चुनेटली बड़ी हो रही है, लेकिन सिलेबस डिस्कस करना है तो ये भी जरूरी है। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी वाइंड अप करने की। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हो गई है, ठीक है। सेम मैं आपको बता चुकी हूँ, अल्फाबेट, कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स A to Z फॉर्मेशन, राइटिंग फॉर्मेशन कैसे करवानी है वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जॉलीफोनिक साउंड्स विद एक्शंस करवाने हैं, बिगनिंग साउंड्स और एंडिंग साउंड्स की रिकॉग्नाइजेशन करवानी है। आप फिक्र बिल्कुल नहीं करिए, सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 में इन पे वीडियो अपलोड करती रहूंगी कि किस तरह से बेसिकली करवाने हैं, और ये मैं अपनी क्लासेस में करवा रही हूँ। सो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि बच्चों को इसके थ्रू आ जाएंगे, ठीक है। वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, सीवीसी वर्ड्स, लॉन्ग वोवेल साउंड, वोवेल डायग्राफ, ठीक है, और कॉन्सोनेंट डायग्राफ, साइट वर्ड्स, यूज ऑफ एयर एंड यूज ऑफ दिस दैट दिस दोस, ठीक है। अच्छा, मैथ में भी प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आ गया, कैसे देना है, बिग स्मॉल, ये वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों को आने चाहिए। टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, सेम डिफरेंट, फुल एम्प्टी, इन ऑन इन, लेफ्ट राइट, 1 till 100, 50 till 1, बैकवर्ड काउंटिंग, 1 till 100, मिसिंग नंबर्स, बिफोर आफ्टर बिटवीन का कॉन्सेप्ट कैसे देना है, इवन ऑड नंबर्स। इवन और तो बच्चों के लिए हलवा है, जिस तरह से हम अपनी क्लासेस में करवाते हैं। बिफोर आफ्टर बिटवीन के भी बच्चे स्टक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करते हैं तो उसके थ्रू बच्चों के लिए आसानी है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इजीली बच्चे कर देते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स हो गए, इनवर्स काउंटिंग, ग्रेटर देन, लेस देन, एडिशन बाय ऑब्जेक्ट, सब्ट्रैक्शन बाय ऑब्जेक्ट, तऊज तस्मीया, फर्स्ट कलमा विद ट्रांसलेशन, सेकंड कलमा विद ट्रांसलेशन, दुआ बिफोर ईटिंग फूड, दुआ आफ्टर ईटिंग फूड, दुआ बिफोर स्लीपिंग, दुआ आफ्टर वेकिंग अप, मैनर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दुआ बिफोर ड्रिंकिंग मिल्क, दुआ आफ्टर ड्रिंकिंग, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ। ये रिटर्न में होगा, रिटर्न में किस तरह से होगा कि कुछ एक्टिविटीज होंगी उसके थ्रू हम करेंगे। प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स की रिकॉग्नाइजेशन, पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, उनके नेम्स क्या होते हैं, बाय पिक्चर दे विल आइडेंटिफाई इट, ओके। फार्म एनिमल्स, बर्ड्स नेम्स, फ्रूट्स नेम्स, मतलब पिक्चर देके आइडेंटिफाई करना है। वेजिटेबल्स नेम्स, वेदर पैटर्न होते हैं, किस तरह से करवाना है वो भी मैं बताऊंगी। और बेसिक टेस्ट होते हैं कुछ हमारे, सोर, स्वीट, इस तरह से 5 सेंसेस होते हैं उसको कैसे, वो भी वर्कशीट्स होती हैं हमारी। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हेल्दी अनहेल्दी फूड्स हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। उर्दू में आते हैं अलिफ से ये तक, और फिर तहजी की नज़म, मैंने आपको पहले ही बता दिया उसके बारे में। अलिफ से ये तक लिखाई वो मैंने आपको बताया था, मैं स्ट्रोक्स को यूज करके कैसे करनी है वो बताऊंगी। फोनिक्स की मुकम्मल नज़म वीडियो अपलोडेड है। नुक्तों की मुकम्मल नज़म वो मैं बना के इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। शरारती हरूफ, आदि अशकाल, मुसव्वते, 2 हर्फी, 3 हर्फी, 4 हर्फी, ठीक है। ये हो गया हमारा KG 1 का सिलेबस कवर। अब हम आते हैं KG 2 के सिलेबस पे। KG 2 में हम पहले रिवीजन करवाते हैं सबका, फिर नेम ऑफ फ्रूट्स रिटन में बाय यूजिंग फोनिक साउंड्स किस तरह से करवाना है। लिटरली मेरी क्लास में मैं बच्चों को बोर्ड में एक दफा लिख के दिखाती हूँ, बाय यूजिंग फोनिक साउंड्स, नेम ऑफ फ्रूट्स। देन उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से फोनिक साउंड्स के थ्रू वो लिख रहे होते हैं। हमने अपने बचपन में लेटर लगाया, BANA बनाना, अब वैसे नहीं होता है लिटरली। अब तो बहुत आसान हो चुका है। नेम ऑफ वेजिटेबल्स भी बाय यूजिंग फोनिक साउंड्स में कैसे करती हूँ वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह, वीडियो अपलोड करूंगी। नेम्स ऑफ कलर्स, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ डेज इन अ वीक, मंथ्स इन अ ईयर, नेम ऑफ सीजन, ठीक है। सिंगुलर, सॉरी स्पेलिंग आर्ट रह गया। सिंगुलर प्लूरल कैसे करवाने हैं। अच्छा, इसके डिफरेंट रूल्स होते हैं, आपको पता है सिंगुलर प्लूरल में। इंशाल्लाह आई विल मेक वीडियो ऑन इट एज वेल। अच्छा, वर्ड्स अपोजिट, मस्कुलिन, फेमिनाइन, शॉर्ट सेंटेंस मेकिंग कैसे करनी है बच्चों ने, पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है इन इजी वे,
पैसेज कंप्रीहेंशन कैसे करनी है, माई सेल्फ पे कैसे लिखना है, माई फैमिली पे पंचुएशन उनको आनी चाहिए, नाउन प्रोनाउन इवन वर्ब भी इंक्लूडेड है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मैथ्स का सिलेबस है 1 to 500 काउंटिंग है, बैकवर्ड काउंटिंग है 100 till 1, इनवर्स काउंटिंग है 1 till 100, ऑर्डिनल नंबर से फर्स्ट till 20, ठीक है। टेबल ऑफ 2 and 3, सिंगल डिजिट एडिशन, एडिशन बाय कैरिंग, सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंगल डिजिट, सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग, मल्टीप्लिकेशन थ्रू ग्रुपिंग, मल्टीप्लिकेशन बाय टेबल ऑफ 2 and 3, स्किप काउंटिंग, हलवा बच्चों के लिए। 2s 3s हमारे लिए नहीं, लिटरली मेरी क्लास में बच्चों के लिए हलवा होता है। 2s 3s 4s 5s 10s, ठीक है। टाइम, इस्लामियात का सिलेबस ये रहा, थर्ड कलमा ट्रांसलेशन, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज ये टोटली रिटर्न बेस होगा, मतलब स्पेलिंग्स बच्चे लिखेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह उसके थ्रू बताया जाएगा। बेसिक नॉलेज अबाउट पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ बॉडी, लैंड एंड वाटर फॉर्म, सीजन, animals, their babies, their sounds, their houses and their foods, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई बच्चे एंजॉय करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ चिक, वाटर साइकिल, पोल्यूशन, बहुत मजे के टॉपिक्स हैं। अच्छा, भारी अल्फाज कैसे करवाने हैं, जेर जबर पेश वाले अल्फाज, बसरी, अच्छा ये बसूरी नहीं है, बसरी अल्फाज है, सॉरी। बसरी अल्फाज क्या होते हैं, रंगों के नाम, फोनिक्स, उर्दू फोनिक्स के थ्रू किस तरह से लिखना है, 1 से 10 तक गिनती उर्दू फोनिक्स के साथ कैसे लिखते हैं, जानवरों के नाम, परिंदों के नाम, ये सब उर्दू फोनिक्स के थ्रू लिखवाने हैं, बच्चों ने रट्टा नहीं लगाना। फलों के नाम, सब्जियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वाहिद जमा। वाहिद जमा के भी आपको पता है, जैसे इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं वैसे उर्दू में भी रूल्स होते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज मुतज़ाद, जुमले बनाने की मशक, तस्वीर, कहानी, मेरा काम, ठीक है। ये टोटल सिलेबस है जो इंशाल्लाह हम अपनी एक सीरीज बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी हर क्लास के अलग प्लेलिस्ट बना लूं ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। लेकिन द ओनली थिंग यू नीड टू बी पंचुअल। आपने अगर होम स्कूलिंग करवाना है तो अपना एक शेड्यूल बनाए, अपना एक कंसिस्टेंसी लाए काम में, ठीक है। हमेशा होम स्कूलिंग जहाँ आकर फेल होती है वो थी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, ठीक है। आपने कंसिस्टेंसी लानी है, कोशिश करना है कि मत करें कोई भी सिंगल डे बेस, डेली बेसिस पे करवाएं होम स्कूलिंग। वो तो खैर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर की हुई हैं, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अगर तो आपको ये लगी है वीडियो अच्छी तो अपने होने का कैसे एहसास करवाना है, आपने कमेंट करके बताना है कि कैसी रही है वीडियो, ठीक है। एंड जहां तक बात है, मैं ये जूम पे, देखिए सब कुछ जूम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं क्लास भी जूम पे ले सकती थी, लेकिन मसला क्या था कि कुछ मदर्स प्रेजेंट होंगी, कुछ को मसला आ रहा होगा कि टाइमिंग सूट नहीं कर रहा होगा, कुछ के नेट का इशू आ रहा होगा, कुछ के बच्चे तंग कर रहे होंगे। लाइव क्लासेस लेना बहुत मुश्किल है, रिकॉर्डेड भी हर किसी को प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। वो कहीं ना कहीं अपलोड करके प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियोस व्हाट्सएप नहीं हो सकती हैं। दैट्स व्हाई आई चूज दिस यूट्यूब ऑप्शन, ठीक है। तो होपफुली आप लोग इसको एंजॉय करेंगे एंड इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड अ प्रॉपर सेटअप किस तरह से आपने होम स्कूलिंग वन बाय वन एवरी टॉपिक किस तरह से कवर करवाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, नाउ इट्स अल्लाह हाफिज एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बाकियों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है। ओके, सो अल्लाह हाफिज।